Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel दोस्तों. I am Uday. Today we will discuss about the some problems related to parallel lines. क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज नंबर 6.2 में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड, उनको हम सॉल्व करेंगे. इसकी पहली क्लास में इससे जो पहली क्लास थी उसमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करके देख चुके थे. सो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे हम. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन फिगर 6.25, फिगर 6.25 ये है. ठीक है, इन फिगर 1 मिनट कलर सेलेक्ट कर लूंगा. इन फिगर 6.25 पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ये पी क्यू है ना, एस टी की पैरेलल है. यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन पी क्यू पैरेलल टू एस टी. ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 ये दिया है, ये दिया है. एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 10 डिग्री. एंगल आर एस टी कहाँ है? ये है. ये एंगल क्या है? 130, 130 डिग्री है. ठीक. फाइंड द एंगल क्यू आर एस. ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको. क्यू आर एस ये फाइंड करना है. हिंट दी गई है इस क्वेश्चन में कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर. लाइन ड्रॉ करनी है एस टी की जो पैरेलल हो, आर से गुजर रही हो. पी क्यू आर एस टी. तो इस लाइन का नाम क्या दे लें? एम एन. तो यहाँ पे हमने लिखा लेट वी ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी. ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे. अब दिमाग लगाने वाला काम आया कि ये एंगल, ये जो एंगल है, ये हम जो एंगल क्यू आर एस कैसे निकाल सकते हैं. इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका ये है कि हम इस एंगल को निकाल लें, इस एंगल को निकाल लें. ठीक है, फिर 180 होगा ये पूरा एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों को 180 में घटा दें तो वैल्यू निकल आएगी. कैसे निकालेंगे देखो जरा. एक्चुअली पी क्यू पैरेलल टू एस टी है एंड एस टी पैरेलल टू एम एन है. तो पी क्यू पैरेलल होगा एम एन के. ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया. अब एक थ्योरम लगाते हैं. एंगल टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल
SRN इनका जो एडिशन होगा 180 होगा। Why? Because ST parallel to MN एंड ये एंगल क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल of same side of transversal with parallel line। बताया था ना। देखो अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कहलाते हैं। ठीक है, या तो ये वाली थ्योरम लगा लो कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये 180 है, ये भी निकल सकता था। इंटीरियर एंगल कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैं तुम्हें सबसे अच्छा एक काम कर दूं, एक सेकंड रुको ना, एक काम तुम और कर सकते हो, इन एंगल्स को ना नाम दे सकते हो हमेशा। इन एंगल्स को सॉरी इन एंगल्स को नाम दे सकते हो। कैसे नाम दोगे बताओ? इसको 1 दे लो, इसको 2 दे लो, इसको 3 दे लो। ठीक है, तो जो एंगल ये होगा ना वो सेम थ्योरम लगेगी, आर एस टी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये आर एस टी 130 है, एंगल जो 1 होगा कितना निकलेगा? एंगल 1 निकलेगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। एंगल 1 कितना निकला? 50 डिग्री, सॉरी 150 नहीं 50 डिग्री। कितना निकला ये? 50 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल 3 निकालो। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना निकला? 50 डिग्री। ऐसे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यही लिखेंगे फिर से, ये एंगल इंटीरियर एंगल है क्योंकि पी क्यू और एम एन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके ये एंगल और ये एंगल हुआ इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये कितना है? ये दिया है 110, एंगल 3 कितना निकलेगा? 180 माइनस 110, ये कितना निकलेगा? 70 डिग्री। एंगल 3 कितना निकला? एंगल 3 निकला 70 डिग्री। और ये जो है ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री था क्योंकि एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। 1 और 2 कितना है? 2 निकालना है, 3 कितना है?
1 है 50, एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 है 70 इक्वल टू 180, 7 5 12 120 हो गया। तो एंगल 2 बराबर निकला 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 2, तो एंगल 2 क्या था, एंगल क्यू आर एस बराबर एंगल 2 बराबर कितना निकला 60 डिग्री। दैट्स ऑल। ऐसे सॉल्व हो गई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और भी तरीके हैं इनके। अगर मैं तुम्हें मैथ में करना क्या है आपको कि हमें इस एक क्वेश्चन को 75 तरीके से सोच के देखना है। जैसे तुमने ये एक पैरेलल लाइन खींची थी एम एन, ठीक है, देखो इस लाइन को जब तुम एक्सटेंड करोगे ना पैरेलल, इस लाइन को सीधी, सॉरी इस लाइन को, ये एंगल तुम निकाल सकते थे। इस एंगल को स्ट्रेट लाइन मान के 130 ये था, तो ये 180 में से 130 करते तो ये एंगल निकल आता। ठीक है, ये एंगल बराबर होते क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते। ऐसे तुम इसमें कर सकते थे, ये एंगल निकाल सकते थे और ये एंगल इक्वल हो जाते क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं। ठीक है, आपको जो मेथड पसंद आए उसको आप पकड़ लो, इजी होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो जरा क्या कहता है। ये कहता है फिगर 6.626 में, इन फिगर 6.26 तो 6.26 ये फिगर है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये और ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 ये दिया है और बना भी है। एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 ये दिया भी है और बना भी है। लिखना हो लिख लो, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स है ये वाई है। एक बात बताना, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पी क्यू इज वर्किंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो एंगल ए पी क्यू होगा वो बराबर होगा एंगल ये प्लेट बनाए इसके, एंगल पी क्यू आर के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, एंगल ऑफ अल्टरनेटिव एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल ये x है ये 50 है, एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया 50, पहला तो हमारा निकल आया। एंड y निकालना है, कैसे निकालोगे भैया, इसके दो मेथड हैं। ये 50 निकला, मैं इसको निकाल दूं
फिर 180 में से दोनों को घटा दो तो निकल आएगा y। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ठीक है, या फिर मैं ये करूं कि ये वाला निकाल दूं और फिर y निकालूं 180 में से। करना मुझे दोनों तरीके से ही है, एक तरीका मैं कोई फॉलो करूंगा। पैरेलल लाइन का चल रहा है तो मैं पैरेलल लाइन में जाऊंगा। एंगल बी पी आर प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू वन एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसफर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल बीपीआर निकालना है। ये 127 है। 180 में से 127 गया, कितना बचा? 53। एंगल बीपीआर कितना निकला? 53। कितना निकला? 3 डिग्री। ठीक है, अब एंगल वाई कैसे निकलेगा? एंगल वाई कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, एंगल ए पी आर, ये वाला, सॉरी ए पी आर नहीं होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी पी आर इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एपी क्यू कितना दिया है? 50 प्लस वाई प्लस बीपीआर कितना निकला था? ये 53 निकला। 180, 80 53 103 हो गए, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 103 कितना निकलेगा? ये 77 डिग्री। ठीक है, तो y कितना निकला? 77 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कई तरीके से कर सकते थे। दूसरा एंगल क्या निकाल सकते थे आप? दूसरा एंगल आप निकाल सकते थे, देखो एक ही और तरीका था इसको निकालने का, कि आप ये निकल आया था, ये निकाल लेते ये वाला, और इन दोनों को 180 में घटा देते। क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, जो इंटीरियर एंगल का समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है ना। सो solve, we are going to the solving next question. ठीक, now क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। इन फिगर 6.27 में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये मिरर हैं और ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, and reflect ray moves along path BC and strike the mirror RS, ये मिरर एट सी पे स्ट्राइक कर दिया, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू अलोंग सी डी। प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी कैसे प्रूव हो सकता है? एक अभी मैंने मेथड बताया था कि जो अल्टरनेटिव एंगल अगर प्रूव हो जाए ना बराबर,
ये कैसे प्रूव होगा? ये हो जाएगा अगर हम ए बी सी इज इक्वल टू प्रूव कर दें बी सी डी, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। अगर ये प्रूव कर दें और ये अल्टरनेट एंगल हो जाए तो ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये इसमें आपको रेज का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कौन सा मेथड यूज करोगे? रेज यूज हो रही है, ठीक है। जैसे तुम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, हम सबसे पहले हम परपेंडिकुलर डालेंगे। लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का कोई नाम दे लो, ये परपेंडिकुलर है। ये बड़ी अजीब सी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। लेट, ये तुम्हें मान के चलना है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस है ना, तो इसको नाम दे लो एम एन ले लो, एम। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट वी ड्रॉ अ perpendicular MB perpendicular to PQ and NC perpendicular to RS, ठीक है। इन एंगल्स को नाम दे लो तुम, 1 2 3 4। लाइट की जो थ्योरी है वो ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल 3 is equal to angle 4, same angle of incident is equal to angle of reflection। इंसिडेंट है इसके लिए ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल था आर एस के, तो एम एन सॉरी जो बी एम होगा वो पैरेलल होगा, जो बी एम होगा वो पैरेलल होगा सी एन के। ये बी एम सी एन के पैरेलल, क्यों? परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइन ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल लाइन पे कोई परपेंडिकुलर डालोगे तो वो खुद आपस में पैरेलल होंगे, और जो एंगल 2 और एंगल 3 जो मिलके बना ये बन गया एंगल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब यहां से देखो एंगल 1 बराबर है 2 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 3 बराबर है एंगल
4K। अब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये सारे एंगल बराबर हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा जो वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस 2 क्या है, 1 प्लस 2 क्या है, ये है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या है, एंगल बी सी डी। बी सी डी यही हमें प्रूव करना था। क्या होगा ये, अल्टरनेट एंगल। तो प्रूव्ड हो गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जब ये अल्टरनेट एंगल प्रूव हो गए, जब ये एंगल अल्टरनेट एंगल प्रूव हो गए, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।